नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। वो है घोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। आप ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि भूत हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कर सकता है। यस, ये घोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की टर्म हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी 2019 में, और उस वक्त डॉक्टर्स को एक शपथ भी दिलाई गई थी और ये बताया गया था कि हेयर ट्रांसप्लांट वो स्वयं करेंगे और सारी एथिकल हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। जो गाइडलाइंस जारी की गई है इंटरनेशनल सोसाइटी और नेशनल सोसाइटी में, उसी के दौरान उन्हीं को फॉलो करते हुए हेयर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। कई बार ये देखने में आता है कि जिस व्यक्ति को आप मिलते हैं, जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, वो व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट न करके कोई और व्यक्ति करता है। और यह बहुत कॉमनली न केवल इंडिया में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है। एक टीम ऑफ टेक्नीशियंस बन जाती है, वो सर्जन से कांटेक्ट करती है और सर्जन को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं आता है और पूरी सर्जरी, पूरा हेयर ट्रांसप्लांट टीम ऑफ टेक्नीशियंस के द्वारा किया जाता है। यह हेयर ट्रांसप्लांट उनके द्वारा किया जाता है जिनको आप नहीं जानते। जिसको आपने कंसल्ट किया वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट न करके कोई और व्यक्ति आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता है। इसे घोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, एक टीम बन गई, वो सर्जन से कांटेक्ट करती है, उनसे कहती है आप आधा आधा ले लीजिएगा। ये जो भी उनके बीच में फाइनेंशियल डील डिसाइड होती है और उस डील के तहत पूरी सर्जरी वो उस टीम के द्वारा की जाती है जिसको आप नहीं जानते, जिसको आपने संपर्क नहीं किया, और जिससे संपर्क किया था वो व्यक्ति है तो अपने चैम्बर में बैठा रहता है या वो उस जगह पे भी नहीं रहता है। ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट अक्सर फेल हो जाते हैं, रॉन्ग डिज़ाइन की जाती है, बालों का डायरेक्शन रॉन्ग होता है और उसमें तमाम प्रकार की एस्थेटिक प्रॉब्लम आती है और कई अन्य प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अतः ये घोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग हेयरकॉन 2019। हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त थे डॉक्टर रामचंद्रन, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस वर्ड को सबके सामने रखा था। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये गाइडलाइन है एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया की। उसमें MCH प्लास्टिक सर्जन, MD एंड डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, MS एंड डिप्लोमा इन ENT, जनरल सर्जन एंड डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स, जो क्वालिफाई करें वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जिन्होंने इसके अंदर एक्सपीरियंस गेन किया है, इसको अलग से सीखा है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कई बार सारे मेडिकल कॉलेजेस पे ड्यूरिंग रेजिडेंसी नहीं सिखाया जाता है। तो ऐसे सर्जन क्वालिफाइड है करने के लिए, लेकिन आप एलिजिबल कब बनते हो? जब आप उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं अलग से, क्योंकि ये एक सर्जरी है। इस सर्जरी के लिए आपको उसका एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर, कई बार हम सर्जरी में जब हम MS या MCH करते हैं तो पर्टिकुलर सर्जरी उस वक्त नहीं आती, जो बाद में आती है, तो हम लोग उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फेलोशिप्स के लिए जाते हैं, वो फिर सर्जरी को हम परफॉर्म करते हैं। सो एवरी सर्जरी इज़ डिफरेंट एंड सर्जन शुड लर्न टू डू इट। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किन्हें नहीं करनी चाहिए, उसमें है नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स है, BDS है और टेक्नीशियंस है, जिनको इंडिपेंडेंटली नहीं करनी चाहिए। फिर सर्जन क्या करता है हेयर ट्रांसप्लांट में, यह भी आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर बहुत सारा काम इंडिपेंडेंटली टेक्नीशियंस के द्वारा किया जाता है। अब सर्जन क्या करता है? सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करना, डायग्नोसिस बनाना, ट्रीटमेंट लिखना और ये डिसाइड करना कि इसको हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए या नहीं। सो डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ हेयर रिस्टोरेशन इज डन बाय द सर्जन। देन प्लानिंग, हेयर लाइन डिज़ाइन करना, प्लानिंग ऑफ रिसिपिएंट एरिया का पूरा प्लानिंग सर्जन के द्वारा किया जाना चाहिए। लोकल एनेस्थीसिया सर्जन के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर साइट क्रिएशन मीन्स वो गड्ढे बनते हैं जिसके अंदर की टेक्नीशियंस फॉलिकल डालते हैं। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही साइट क्रिएशन एंड प्लानिंग ही डिसाइड करता है
कि आपका बाल किस डायरेक्शन में, कितने एंगल पे, कितनी डेंसिटी के ऊपर और किस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे रहेगा, जिससे कि आपको रिजल्ट आशातीत मिले। तो साइड क्रिएशन शुड बी डन बाय द सर्जन हिमसेल्फ। देन नेक्स्ट जो आता है सर्जिकल प्रोसीजर जो है आपका, वो आता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन। फॉलिकल FUE, it should be done by the surgeon himself, not by anyone else. Then यदि FUT प्रोसीजर है तो FUT में स्लिप हार्वेस्टिंग should be done by the surgeon. So these are the things which are being done by the surgeon. But as I said, technician has got very important role in the hair restoration field. What they do? They help the surgeon during the entire process. Number one. Number two, they do the removal of the dissected graft. मतलब सर्जन पंच करता जाता है और असिस्टेंट उन ग्राफ्ट्स को निकालते जाते हैं. This is also very important role. Then if FUT is being done, the technician does slivering and follicle dissection, which is very crucial and important part of the hair transplant. Then implantation of grafts in pre-made slits. ग्राफ को जो सर्जन ने प्री मेड स्लिट्स बनाए थे उसमें डालना असिस्टेंट और टेक्नीशियन का काम है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. यदि ये काम अच्छे से नहीं किया जाएगा, सीनियर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस असिस्टेंट द्वारा नहीं किया जाएगा, तो हेयर ट्रांसप्लांट के फेल होने की पूरी संभावना रहती है, चाहे से सर्जन ने कितने ही इफिशिएंटली उन ग्राफ्ट्स को निकाला. अतः इन टेक्नीशियन और असिस्टेंट का क्वालिफाइड होना, ट्रेंड होना, एक्सपीरियंस होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अतः मेरी आप सभी को राय है कि आप जब भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रहने जाएं, आप उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखें, उनके एसोसिएशन देखें, उनका वर्क देखें और ड्यूरिंग कंसल्टेशन आप उनसे फ्रैंकली पूछें कि सर हेयर ट्रांसप्लांट आप करेंगे या कोई और करेगा, आप क्या क्या कर देंगे हेयर ट्रांसप्लांट में, और आपके असिस्टेंट ये जो टीम आएगी वो क्या क्या करेगी. यह पूछना आपका अधिकार है. अतः यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते, आप जागरूक होते हैं, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा और सेफ होगा. इस संबंध में और भी कोई जानकारी है तो आप एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं और आप मेरे को भी संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.